और अलीगढ़ के स्वर्ण जयंती नगर में कब्रिस्तान की जमीन पर हुई एडीए की कार्रवाई ने अब राजनीतिक तुल पकड़ लिया है। अलीगढ़ विकास प्राधिकरण द्वारा की गई इस कार्रवाई को समाजवादी पार्टी ने पूरी तरह गलत और अन्यायपूर्ण बताया। वहीं दोपहर भारी संख्या में समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे और बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं सपा के पूर्व विधायक मनोज यादव ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि एडीए प्रशासन बीजेपी से जुड़े भूमाफियाओं के इशारे पर काम कर रहा है। वहीं महानगर अध्यक्ष अब्दुल हमीद घोषी का दावा है कि यह जमीन वक्फ बोर्ड में दर्ज है और दशकों से यहां कब्रिस्तान बना हुआ है। सपा प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर मौके पर चल रहे काम को तुरंत रोकने और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। देखिए अलीगढ़ से हमारे सहयोगी शायद सिद्दीकी की ब्यूरो रिपोर्ट। स्वर्ण जयंती नगर में प्रॉपर्टी कब्रिस्तान को लेकर विवाद चल रहा है, सफाई आपके पास आई थी, क्या कहेंगे इस तरह? इस संबंध में शिकायत प्राप्त हुई है उसको लेकर, और तो हमने जो एडीए है, एडीए के वीसी साहब को भी निर्देश दिया है कि वहाँ पर काम कोई अभी फिलहाल ना कराएं और जो कागज है आपके वो कागज लेके आए। इन्हें भी कहा है कि आप अपने जो जमीन के कागजात वगैरह लेके आए, तो इन्होंने टाइम मांगा है कि मंडे ट्यूसडे तक हम लेके आ पाएंगे। तो ये चीज बात की बता रहे सर, सफाई आपके पास आई थी, एप्लीकेशन आया था? हाँ, आए थे। उन्होंने अभी कोई कागज नहीं दिया है, परंतु ये शिकायत उन्होंने दर्ज कराई थी, तो हमने उनको समय दिया कि कागज लेके आ जाए। अलीगढ़ सर एक सवाल उठा, अलीगढ़ विकास प्राधिकरण कहता है उनकी जमीन है, उन्होंने एफआईआर की थी, किसान एक अपना दावा अलग कर रहा है, तो क्या मानते हैं कि वहाँ कब्रिस्तान तो अभी की बात बता सभी कागजों को देखने के बाद ही कोई डिसीजन लिया जा सकता है। तो फिलहाल हमने सभी पक्षों के लिए कहा है कि अपने अपने कागज लेके आए। तो जिलाधिकारी कार्यालय इस तरह का मामला था आज आप से मिले सब लोग, क्या है पूरा प्रकरण? देखिए बहुत स्पष्ट है, न खाता न बही, ये टुचपुंजी भाजपाई कहें वही सही। इन लोगों का केवल काम है कि भूमाफियाओं के संग में मिलके और कभी एडीए को कभी नगर निगम को आगे करके और जगह को घेरना, ये इनका मुख्य काम है। इसी तरीके से काफी समय से 2020 में भी हम लोगों ने आवाज उठाई थी। एक कब्रिस्तान है गोवला गैस गोदाम के सामने किशनपुर पे, उस पर पहले भी इन्होंने कोशिश करी थी, उस वक्त भी हम लोगों ने रोक दिया। अब मैं ले आके साफ दिखाया कि ये कब्र हैं या बुजुर्ग सोए हुए हैं, क्यों आप इन्हें तंग कर रहे हो। वही स्थिति उन्होंने फिर से करी, एक फर्जी कोई कमेटी बना ली और उस कमेटी के माध्यम से उन लोगों ने उस जगह पे कब्जा करना शुरू कर दिया। जिसको जैसे ही संज्ञान में आया तो कल हम लोग एक्शन में आए, समाजवादी पार्टी के सभी साथी और बाकी मुस्लिम समाज के सभी साथी। एडीएम महोदय से हमने कहा, उनके कहने के बावजूद काम नहीं रुका, तो आज बड़ा आक्रोश था लोगों में। फिर उन्हें समझाया तो एक बार हमने लास्ट चांस और डीएम साहब को दिया है, अगर आज भी काम नहीं रुका तो अग्रिम कार्रवाई उसी कब्रिस्तान के ऊपर होगी और बहुत भयंकर तरीके से होगी। से मिलने क्या है पूरा मामला? देखिए, किशनपुर पर एक बहुत पुराना कब्रिस्तान है, जहां पर 2020 तक हमारे किशनपुर के निवासियों की कब्रें भी बनी हुई हैं। काफी पुराना कब्रिस्तान है। वहां अचानक अलीगढ़ विकास प्राधिकरण के लोगों ने अब कब्जा करना शुरू कर दिया। कल हम लोग आए, जिलाधिकारी महोदय से वार्ता करने का प्रयास किया, कमिश्नर मैडम से वार्ता करने का प्रयास किया, तो उन्होंने एडीएम सिटी मैडम को यहाँ भेजा। एडीएम सिटी मैडम ने हमसे कहा कि आपको 2 दिन का समय दिया जाता है, वहां काम हम रुकवा देते हैं। लेकिन कल भी पूरे दिन काम चला और आज भी पूरे दिन काम चला है। वहां पर हमारे प्रशासन हमें आश्वासन देता रहा और वहां हमारे बुजुर्गों की कब्रों पर बिल्डोजर चलता रहा। ये सहन नहीं किया जाएगा। आपको अगर कोई कागज है आपके पास, आपको वह कब्जा करना था, तो हमारी कमेटी वहां मौजूद है, वक्फ बोर्ड की बनाई हुई, उसको सूचना देनी थी, लेकिन कोई सूचना दिए बगैर इन्होंने वहां बिल्डोजर चलाना शुरू कर दिया। लेकिन क्या कहना है कि इसमें हमारा जो नोटिस चस्पा किया गया था, कोई जवाब नहीं आया उस पर? आप सुनसान जगह पे कब्रिस्तान में कब नोटिस लगा दो, किसने देखा? नोटिस देना था तो व्यक्ति भी जो है, व्यक्तियों को फोन करते, शहर मुफ्ती, हमारे वक्फ के शहर मुफ्ती जैद साहब खड़े हैं, इनको सूचना देते। ये वक्फ की प्रॉपर्टियों की देखरेख के लिए, सुरक्षा के लिए ये बनाए गए हैं, इनको कोई सूचना नहीं। एक फर्जी वक्फ की कमेटी बनाकर और भूमाफियाओं से मिलकर अलीगढ़ विकास प्राधिकरण ने ये काम किया है। किसकी जमीन है वो? वो जमीन हमारे वक्फ की जमीन है, हमारे बुजुर्गों की जमीन है, दान दी हुई। किशनपुर
किशनपुर के हमारे जो निवासी हैं उनके बुजुर्गों की वहाँ कब्रें हैं। अलीगढ़ विकास प्राधिकरण अपना दावा कर रहा है, एक पक्ष और कर रहा है, किसान अपना दावा कर रहा है। अब अलीगढ़ विकास प्राधिकरण जो दावा कर रहा है उसको कम से कम कमेटी के लोगों को, किशनपुर के मुसलमानों को कम से कम इसकी सूचना देनी चाहिए थी। इस तरीके से अगर होता रहा, ये सरकार कब्रिस्तान और मस्जिदों को टारगेट बनाकर अगर काम करेगी तो हम लोग समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, चुप बैठने वाले नहीं हैं। सड़कों पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे, कब्रिस्तानों मस्जिदों पर कब्जा नहीं होने देंगे, ना मंदिरों पर कब्जा होने देंगे, ना गिरजा ना गुरुद्वारा, किसी पर हम फर्जी तरीके से कब्जा नहीं होने देंगे। कब से उतरेगी समाजवादी पार्टी? हम जिलाधिकारी महोदय से मिले, उन्होंने तुरंत फोन किया, काम को रोकवाया है और सोमवार तक का हमें समय दिया गया है कि सोमवार तक आप लोग अपने कागज लेके हमारे पास आए। और उनसे भी कागज मंगाए गए, अलीगढ़ विकास प्राधिकरण से भी उन्होंने कागज मांगे हैं और हमारी कमेटी के लोगों से भी कागज मांगे हैं। सोमवार को हम अपने कागज लेकर जिलाधिकारी महोदय के समक्ष प्रस्तुत होंगे और फिर उसके बाद बताएंगे आपको क्या होगा। थांबा थांबा आप आगे आइए सर, आप आगे आइए। आप इधर आ जाइए।